क्या हो गया है? ये सरकार या जो तंत्र है कैसे सो रहा है? कैसे एक थाने के अधिकारी ने उस पूर्व जज के जो कि आरोपी थे उनके पांव छुए? ऐसे में जब इतना सेंसिटिव केस था तो क्यों नहीं हमारे सीनियर पुलिस के लोग आगे बढ़ के आए और उन्होंने खुद ये क्यों नहीं सोचा, एक डायनेमिक अप्रोच क्यों नहीं करी कि हम इस केस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। विक्टिम का परिवार जहां चाह रहा है, उनको जहां लगे कि उनके साथ न्याय हो सकता है, वहां क्यों नहीं हम ये पोस्टमार्टम करा सकते हैं। अल्टीमेटली हुआ वही, लेकिन डिले से हुआ बहुत। उन लोगों को कितनी पीड़ा तकलीफ हुई होगी। क्या वो जो उनकी जो सासू माँ हैं, क्या वो पूरे व्यवस्था को इन्फ्लुएंस कर रही थी? ये सबसे ज्यादा चर्चित केस था। महिलाएं खासतौर से रोज इसको ट्रैक करती थी, इस केस को फोन पे, व्हाट्सएप पे, अखबारों में, जहां भी उनको इस केस की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो इस केस को ट्रैक कर रहे थे लगातार। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजधानी भोपाल का बहुचर्चित त्रिशा शर्मा मर्डर मिस्ट्री अंततः सीबीआई के समक्ष पहुंच गई है और सीबीआई की टीम भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणियां की हैं। और वहां जो सॉलिसिटर जनरल रहे हैं उनकी भी जो दलीलें रही हैं, उसने कहीं बहुत सारे जो सवाल पहले से इस पूरे मामले में खड़े हो रहे थे, खासकर जो त्रिशा शर्मा के परिजन, उनके माता पिता और भाई द्वारा जिस तरीके से रेज किया जा रहा था, उन पर कहीं मोहर लगी। और इसमें पूरा जो घटनाक्रम है, अब उम्मीद यही की जा रही है कि सीबीआई को जाने के बाद शायद ये इस मामले में उस जो बिटिया है जिसकी जान गई, उसे एक तो सच्चाई सामने आ जाए और न्याय मिल जाए, जो परिजन कह रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में मध्य प्रदेश की पुलिस है, उसकी बेहद बेहद कह सकते हैं कि भद्दपिटी है। बहुत सारे प्रश्न फिर खड़े हुए। ये भोपाल, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, वो भी कटघरे में, और साथ साथ जो मध्य प्रदेश की न्यायिक जो व्यवस्था है, और वैसे तो ओवरऑल जो न्याय व्यवस्था है, उस पर भी कहीं ना कहीं आक्षेप हुए हैं, क्योंकि उठाया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, वो भी कहीं इस बारे में एक संकेत दे रही हैं कि जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, मध्य प्रदेश का सिस्टम है या जुडिशियरी है, एक उसका जो पूरा रुख निकला है वो स्पष्ट कर रहा है कि वो दुखी है। तो पूरा जो मसला रहा है, पूरा जो मामला रहा है अब तक का, इस सब पर बातचीत करने चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। सबसे पहले उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हैं हमसे देशदीप सक्सेना जी हैं। देशदीप जी 3.5 दशक से ज्यादा का अनुभव और टाइम्स ऑफ इंडिया और अनेक बड़े अखबारों में, चैनलों में आप सेवाएं दे चुके हैं। स्टार न्यूज जैसा जो चैनल है उसकी आप यहाँ मध्य प्रदेश के चीफ रहे, और साथ में बहुत सारा एक जो अनुभव के साथ में क्राइम बीट को भी आपने लंबे वक्त तक देखा है, और जो पूरी व्यवस्था है उस पर आप निरंतर टिप्पणी करते। देशदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका आभार, आपने वक्त निकाला। पहली प्रतिक्रिया यही चाहूंगा, जिस तरह से पुनः सवाल उठे हैं, क्या कहिएगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कटघरे में, मध्य प्रदेश का जो बाकी सिस्टम वो कटघरे में खड़ा किया गया है, कितना पेनफुल है हम प्रदेश के वासी होने के नाते? क्योंकि ये एक ऐसा मसला हो गया है जो न केवल भोपाल, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश भर में कहीं ना कहीं पूरा जुड़ाव इसका हुआ है और लोग चाहते हैं कि उसे न्याय मिले। पहली प्रतिक्रिया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुल मिला के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, प्रश्नवाची चिन्ह लगे दो व्यवस्थाओं पे। एक व्यवस्था थी, एक न्यायिक व्यवस्था। लोगों को लगा कि शायद न्याय नहीं मिल पा रहा है, डिले हो रहा है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरी थी हमारी पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस और भोपाल की पुलिस खास तौर से। उसकी जो काम करने का तरीका है, उसका जो उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। तो आपने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था, भद्द पिटना। तो मुझे लगता है कि ये दोनों की इमेज में एक बहुत बड़ा डेंट तो है डेफिनेटली। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात का उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप देखिए, पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे थे कि देश का सबसे चर्चित केस हो रहा था। टेलीविजन चैनल्स की टीआरपी के लिए एक बहुत ही मतलब वो भी एक अजीब बात है कि टीआरपी से चलती है भारत की टेलीविजन। कब तक जो उसका जो बचपना कब तक चलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव जी, जो जब संज्ञान लिया तो उसने एक शीर्षक के अंतर्गत संज्ञान लिया इस केस का। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्लीज।
वो ये था कि ससुराल में एक युवती की अप्राकृतिक मृत्यु के कथित संस्थागत पूर्वाग्रह या पक्षपात और प्रतीकात्मक अनियमितताओं के संबंध में उसका वैसे इस शीर्षक हेड इसका शीर्षक ऐसे भी आया था कि उसका जो मैं था कि वैवाहिक घर में युवती की अस्वाभाविक मौत में संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत विसंगतियां, ये भी इसको कहीं जी दिया गया। ठीक जी। है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो है संस्थागत पूर्वाग्रह या पक्षपात। उसने ये नहीं बोला है कौन सी संस्था, लेकिन यहाँ दो संस्थाएं इन्वॉल्व थी, एक पुलिस और एक हमारी अदालत। सुप्रीम कोर्ट यहीं नहीं रुका, उसने ये भी लिखा कि संस्थागत पूर्वाग्रह या पक्षपात और प्रतिक्रियात्मक अनियमितताएं, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, तो वो भी दोनों में है। वो पुलिस की भी हो सकती है, वो अदालत के केस की भी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है मध्य प्रदेश में। आपने कहा कि दो बड़े प्रदेश ऐसे हैं, भोपाल और इंदौर, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम है। तो हम सबको लग रहा था एक राजधानी भोपाल और एक व्यावसायिक नगरी इंदौर, मध्य प्रदेश। जी जी। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस का जो सिस्टम है, इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम या फंक्शनिंग, थोड़ी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन बार बार ये एहसास होता है कि शायद ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, मैं इस केस को जब ये चल रहा था तो एक आध बार अदालत भी गया और अखबार में रोज उसकी स्टोरीज पढ़ता था, अपने साथी पत्रकारों से बात करता था, पुलिस महकमे में लोगों से बात होती रहती थी लगातार। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस, जो राज्य की, शहर की जो पुलिस है, मध्य प्रदेश की, भोपाल की जो पुलिस है, उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसको ये समझ में आया कि इस केस में एक पूर्व जज के खिलाफ एफआईआर है। जिला जज नहीं है वो, जो उसकी जो सासू माँ है, गिरिबाला सिंह, और उसका पति वकील था जिसको भी अरेस्ट किया। 10 दिन के बाद वो सरेंडर हुआ है, सच वो उसको दिखाया उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी जब एक्यूज होता है, आरोपी होता है, और कोई खास आदमी जब एक्यूज होता है या आरोपी होता है, तो पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है या कथित रूप से रहता है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो क्या वो जो उनकी जो सासू माँ हैं, क्या वो पूरे व्यवस्था को इन्फ्लुएंस कर रही थी? एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मैं आपको इंसिडेंट और बताता हूं कि लोगों ने देखा कि कैसे एक थाने के अधिकारी ने उस पूर्व जज के, जो कि आरोपी थे, उनके पांव छुए। सबके सामने पहुंचे। तो लोगों पे क्या मैसेज गया? ये और भी एक बार एक चीज और भी कि वो जाते हैं जो घटना स्थल है, वहां साक्ष्यों को ठीक से कलेक्ट ना करना, इसमें ये भी आया है कि वो जो जिस उसे फांसी लगाई थी उसको कलेक्ट नहीं किया। मतलब लैक्यूनाज गलतियां ही गलती हैं, जिसके साथ खामियाजा आ गया, भुगतना पड़ेगा। सीबीआई ढंग से करेगा। आप कंटिन्यू, माफी चाहूंगा आपको डिस्टर्ब किया। लेकिन एक बात है संजीव जी, देखिए सारी बातें अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने एक्ट नहीं किया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू करी। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई और उसको ये लगता गया कि नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, तो उसके कदम और हाथ दोनों डगमगाने लगे। कदम डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। अब मैं एक चीज और बोलता हूं कि हम रोज अखबारों में पढ़ रहे थे, और इस मई की मतलब ऐसी धूप में जब रोज हमारे शहर का तापमान 44-45 डिग्री हो रहा है, एक परिवार जो बाहर से आया है, वो कभी मॉर्चरी के बाहर बैठा हुआ है, कभी थाने के बाहर बैठा हुआ है, कभी अदालत के बाहर बैठा हुआ है इस गर्मी में, और वो न्याय की गुहार कर रहा है। और न्याय के बारे में कहते हैं, न्याय ना केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। अभी तो हालांकि अदालत में केस गया नहीं है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है वो तो शुरू हो गई। वो तो न्याय मांगने ही आया है। उसके साथ एक घटना घड़ी है, उनकी बिटिया की संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हुई है। तो ऐसा लगना भी चाहिए कि नहीं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सही दिशा में जा रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कहाँ पर मध्य प्रदेश के बाहर, दिल्ली में कहीं अगर दूसरी जगह पोस्टमार्टम होना है, तो वो मध्य प्रदेश की पुलिस में, या जिस अदालत में ये मामला जेएफएमसी के कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया था विक्टिम्स के परिवार ने, तो उनके हाथ में नहीं था। तो क्यों नहीं हमारे जो आला अफसर हैं, जब हमने कहा पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, तो क्यों नहीं उन्होंने कॉग्निजेंस लिया? क्यों नहीं वो डायनेमिक हुए? व्हाई डिडंट दे इनिशिएट? उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था।
लोगों से कोऑर्डिनेट करके कहना चाहिए था कि मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि इनको शक है कि नहीं यहाँ पर सही तरीके से पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो मैं इनिशिएट लेता हूँ एक बड़े अधिकारी के रूप में, सारी संस्थाओं से मैं बात करता हूँ और ये जहां चाहते हैं वहां हम इनका पोस्टमार्टम करवाएं। वही हुआ, लेकिन वो होने दो बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा, लेकिन कराना पड़ा। कितने वही लेकिन उसके बीच में उनकी तकलीफें कितनी हुई, पुलिस को इमेज कितनी डेंट हुई। गिरिबाला जी जो एक रिटायर्ड जज हैं, उनके साथ क्या हुआ, शायद उनको लोग देखिए, उनकी उसी दिन एफआईआर हो गई, उसी दिन बेल हो गई। तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आ रहे थे और देश में मैं बता रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा चर्चित केस था। महिलाएं खासतौर से रोज इसको ट्रैक करती थी, इस केस को फोन पे, व्हाट्सएप पे, अखबारों में, जहां भी उनको इस केस की इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो इस केस को ट्रैक कर रहे थे लगातार। ऐसे में जब इतना सेंसिटिव केस था तो क्यों नहीं हमारे सीनियर पुलिस के लोग आगे बढ़ के आए और उन्होंने खुद ये क्यों नहीं सोचा, एक डायनेमिक अप्रोच क्यों नहीं करी कि हम इस केस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। विक्टिम का परिवार जहां चाह रहा है, उनको जहां लगे कि उनके साथ न्याय हो सकता है, वहां क्यों नहीं हम ये पोस्टमार्टम करा सकते हैं। अल्टीमेटली हुआ वही, लेकिन डिले से हुआ बहुत। उन लोगों को कितनी पीड़ा तकलीफ हुई होगी। देखिए, ये अभी कोई नहीं जानता कि उन्होंने सुसाइड किया कि वो मर्डर है, वो अभी जांच का विषय है। वो सीबीआई करती है या कौन करता है, ये भी अभी थोड़ी देर में मालूम। सीबीआई रवाना हो गई, सूचना अभी अभी आ गई, रवाना हो गई। सूचना आ गई आपके पास। हाँ, एक चीज और तो पूछना चाहूंगा, एक चीज और भी पूछना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा जो मेडिकल वाला रोल रहा, पुलिस का रोल रहा, तीसरा रोल जुडिशियरी का भी आपने जिक्र किया, लेकिन हमने ये देखा, ये पाया, इस तरह की खबरें भी निकल कर आई, हम भी लगातार इसको ट्रैक कर रहे थे, कोर्ट भी जा रहे थे, कि जो हमारा वकील पक्ष है, उस जो भाई उसका वो जो न्याय पाने आया था, ठीक है कि यहाँ गिरिबाला जी थी जो डीजे रही, एक्स डीजे है, उनका बेटा वकील है, वो वकीलों ने उसको कहीं इस तरीके से निकला कि उसको प्रोटेक्शन में आना पड़ा कि वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये भी मध्य प्रदेश के लिए कितना शर्मनाक है डीडी भाई, कितना शर्मनाक है। इस मध्य प्रदेश में क्या हो गया है, ये सरकार या जो तंत्र है कैसे सो रहा है, सोने ही कहूंगा मैं इसको, हर एंगल पे, क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस, देश भर में चर्चा का केंद्र, और एक बयान, एक कुछ नहीं आता। जो यहाँ की सरकार या जो है, हमने नहीं देखा कि बहुत इसको कोई अग्रेसिव अंदाज में कोई आगे आया हो, खासकर सरकार की ओर से। इस पर भी आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए था। मैंने आपसे पहले ही बोला कि जब ऐसा लग रहा था कि सारी चीजों में डिले हो रहा है, शक की सुई किसी तरफ जा रही है, पुलिस की तरफ शक की सुई है, अदालतों की तरफ शक की सुई है, ऐसा लग नहीं रहा कि एक पीड़ित पक्ष के साथ न्याय होने की दिशा में ये केस जा रहा है। तो तभी तो मैं बोल रहा हूं, वही तो वक्त था। सरकार क्या होती है अल्टीमेटली? सरकार, जो पुलिस कमिश्नर है वो भी तो सरकार ही है, आईएएस सरकार होता है, पुलिस सरकार होता है, मुख्यमंत्री सरकार होता है, यही तो सरकार होते हैं। और राजधानी में हो रहा है ये। अदालत आप जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट से कितनी दूर है। आप जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से जो अदालत का डिस्टेंस हार्डली 2 किलोमीटर। सारी की सारी पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर का दफ्तर, अदालत और स्टेट सेक्रेटेरिएट, कुल 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में सारी संस्थाएं उपस्थित हैं। तो क्या किसी के कान पे जरा भी जू नहीं रेंग रही थी? किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया? मैं कहता हूं कि प्रोएक्टिव होना चाहिए ऐसे वक्त में, और जो पीड़ित पक्ष है उसको मतलब लगना चाहिए कि नहीं, हमने अगर न्याय का दरवाजा खटखटाया है, हम अगर पुलिस की चौखट पे आए हैं तो हमें न्याय मिलेगा, हमारी जांच निष्पक्ष होगी। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी करी, एफआईआर भी करी, लेकिन जैसे जैसे वो उसको मालूम पड़ा कि ये केस किस दिशा में जा रहा है, निष्पक्ष नहीं लगी, पारदर्शी नहीं लगी। इसलिए कहा जाता है कि गरीब के लिए न्याय कुछ है, गरीब के लिए पुलिस कुछ है, गरीब के लिए सरकार कुछ है, और अमीर के लिए कुछ है, या इन्फ्लुएंशियल जो है जिसका पावर में है उसके लिए कुछ और है। यही इसलिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहा। तो मतलब जिस तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था पुलिस को, ऑफिसर्स को, कमिश्नर को, वो, और खुद मुख्यमंत्री के पास ये गृह विभाग है। सल्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इन सभी जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको प्रोएक्टिव तरीके से इस केस की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसे पूछूंगा, थोड़ा बचा के शायद टिप्पणी कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगा मैं आपको, कि सेंसिटिव नहीं, इसमें शर्मनाक
नहीं हुई, पूरा एक्शन शर्मनाक नहीं, चाहे वो भोपाल की पुलिस हो, जो कमिश्नर सिस्टम, मध्य प्रदेश की पुलिस हो, सरकार का रवैया, ये बेहद शर्मनाक नहीं है जो हमारे राज्य को इस बदनामी के, और इसके पहले के बहुत सारे उदाहरण, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले जो ये प्रिशा शर्मा मौत मिस्ट्री है, ये कितना शर्मसार किया मध्य प्रदेश को। एक छोटी सी टिप्पणी इस पे, फिर आखिरी सवाल करूंगा। देखिए, बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय, मतलब स्यू मोटे एक वो ले रहा है, हालांकि अटॉर्नी जनरल जो आज वहां हुए थे, उन्होंने कई सारे सब उन्होंने खड़े किए, उन्होंने कहा है कि जांच में उन्होंने तो ये बोला कि मौत से अच्छा डाइवोर्स डॉटर होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब आप ये देखिए कि आप शर्मनाक शब्द इस्तेमाल करें ना करें हम, लेकिन जो दिख रहा है वो तो है ही। उन्होंने कहा है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो जांच में सपोर्ट भी, देखिए जो आपको बैल मिली थी, वो बैल इसी पे मिली थी कि आपको सपोर्ट करना है, आपको जांच को प्रभावित नहीं करना है, लेकिन आप बार बार बयान देते रहे। और ये भी है, आपने जो कहा कि हमारे यहाँ जो वो जो टीआरपी मॉडल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रायल मीडिया खुद ही करने लगते हैं, मीडिया ट्रायल ही चल रहा है पिछले 4-6 दिन से, उसके भी दृश्य निकले। दोनों दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम गिरिबाला सिंह जी के भी जो मनोस्थिति या उनके एडवोकेट के हमने सीन देखे, वो भी हमें लगा कि मीडिया तो लगातार किसी भी व्यक्ति की गरिमा का ध्यान नहीं दे रही है, ना ही विक्टिम परिवार के और ना ही जो एक्यूज्ड हैं। गोदी मीडिया। वो अभी एक्यूज्ड हैं, वो अभी भी आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कल के रोज अगर ये मामला ये बन के आए कि उसने तो सुसाइड किया था, तो बताइए, उसमें तो उस रिटायर्ड जज का कोई वो नहीं है, लेकिन आप माइक मुंह में ठूंसे दे रहे हैं। आप लगातार ये, मतलब चाहे विक्टिम का परिवार हो, चाहे वो परिवार हो, मैंने कहा ना आपसे कि एक अच्छा टीआरपी का केस था मीडिया के लिए, इसीलिए मीडिया इसमें चाहे देश की हो चाहे भोपाल की हो, उन पर बड़ा प्रेशर था कि अच्छी बाइट लेके आइए, इमोशनल विजुअल्स लेके आइए, ये सारी चीजें थी, क्योंकि उससे उनकी टीआरपी आ रही थी। मैंने कहा, लेकिन देखिए कि देश में लगातार लोग इस केस को ट्रैक कर रहे थे, खासतौर से महिलाओं ने इस केस को बहुत ट्रैक किया है। मैंने कहा ना, जो भी मीडियम हो सकता था, जो भी सोर्स हो सकता था इंफॉर्मेशन का, जानकारी का, हर उस सोर्स को जो लोग खंगाल रहे थे, स्पेशली विमेन, महिलाओं खासतौर से, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि प्रिशा के साथ क्या हुआ, आखिर सच्चाई क्या है, क्या उसने सुसाइड किया, सास बहू वाला एंगल भी था। तो इसमें सारे वो चीजें थी जो मीडिया के लिए एक सनसनीखेज स्टोरी बनाती है और एक इंटरेस्ट जनरेट करती है आम पब्लिक में, और फिर वो उस केस को ट्रैक करता है। इस तरीके से टीआरपी का एक जो सर्कल है वो चलता है। में आखिरी सवाल आपसे, लेकिन इस सर्कल में जो विक्टिम का परिवार रहता है और जो आरोपी जिस पे आरोप लगता है, एक्यूज फैमिली रहती है, वो दोनों की डिग्निटी इससे उसका ह्रास होता है। और ये संवैधानिक मूल्य है हमारे, वो अभी भी विक्टिम है, इनके आरोप हैं, वो आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने संवैधानिक मूल्य हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अंतिम सवाल ये करूंगा। देखिए, अब ये मामला पहुंच गया सीबीआई को, हो गया है, क्योंकि करना पड़ी हमारे सरकार को, रिकमेंड करना पड़ा, क्योंकि ऐसा हो गया था कि उसको निगलने ना निगल पाने ना उगल पाने की स्थिति, तो करना पड़ा आपको। लेकिन जो सीबीआई का भी रोल है, हम बहुत सारे केसेस है, मैं उस पर सब पे नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश के भी हाल के केसेस हैं कई सारे, जिसमें कि वो नहीं हो। अब यहाँ इस मामले में कहीं होप पाली जाए, पालते तो ही हम कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन फिर भी आम जन है, जो हम लोगों से बात करते हैं, इन जनरल हम खड़े होते हैं, जब लोगों को सुनते हैं, वो कहते हैं चला तो गया है, लेकिन जो उनका रसूख है वो वहां भी शायद काम आ जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट है, भले ही हाई कोर्ट है, भले ही सीबीआई है, लेकिन न्याय मिल पाएगा, इसको लेकर नाउमीदी वो लोग जाहिर करते हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं। तो अंतिम सवाल यही है, क्या कहेंगे इस पे? एक छोटी सी टिप्पणी, खत्म करूंगा। संजीव जी, मुझे लगता है कि मतलब ये कहना, अब चूंकि उसकी एक इमेज ऐसी बन गई है सीबीआई की, और सीबीआई के ऊपर बर्डन कितना है ये देखिए आप। मुझे नहीं मालूम कि पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से सीबीआई के पास केसेस, उस हिसाब से उसका स्टाफ में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये नहीं मालूम, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है देश में कि ये केस सीबीआई के पास चला जाए, लेकिन सीबीआई ऑलरेडी बहुत हेविली बर्डन्ड है। अब इस छोटे से केस के लिए जब सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ रही है, जो कि जिला अदालतें उसके लिए सक्षम है, तो जब हम कहते हैं कि जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, जुडिशरी, पुलिस भी बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, सीबीआई भी बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना जो रोल है वो पूरी नहीं करना है। तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि हम ये समझते हैं कि सीबीआई को अपना रोल अच्छे से अदा करना चाहिए,
और यही एक्सपेक्ट करते हैं लोग उससे। बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये कहूँ जिला अदालत तक भी क्यों जाता, पुलिस ही अपना रोल ठीक से कर ली तो इतनी बात ही नहीं बनती। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक कहा, थैंक यू सो बहुत मच। आभार। हम लोग भी होप करते हैं, देखते रहेंगे और इसको ट्रैक तो हम लोग करते ही रहेंगे कि कुछ ना कुछ उसमें जो ठोस निकला है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार देश जी, आभार। दोस्तों आप सुन रहे थे ये मसला मामला, ये भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री का मामला, और इसमें जो सारे पक्ष हैं सब एंगल पर हमने कोशिश की, और अब सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई, देखिए जो निकल कर आएगा वो आएगा। लेकिन पूरी चर्चा जो हमने आपने सुनी कि कितना अविश्वसनीयता का एक स्थिति पैदा हो गई है, लोगों में क्या क्या सवाल हैं और उनके जवाब ना आना बार बार, वो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा का कारक, पीड़ा की वजह बने हुए हैं। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।